गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? चलिए, आफ्टर डूइंग द लास्ट एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू multiplication of fraction. Till now you have studied about addition and subtraction of fractions. Now you have to know about multiplication of fraction. How could we multiply two fractions? To multiply two fractions, we multiply their numerator to get numerator to the product and multiply their denominator to get denominator of the product. Okay, as like if we have a upon b and c upon d as two fractions, हमारे पास दो fractions हैं a upon b and c upon d, so we have to multiply a with c and b with d. A with c, if we multiply a with c, we get the product of numerator, and if we multiply b with d, we got product of denominators. Okay, after the multiply numerator terms, we get ac, मतलब a into c. After multiplying denominators, we will get b into d. So product of two fractions is equal to product of their numerators divided with product of their denominators. Okay, if you want to multiply them, see example number 8, multiply and reduce the answer into lowest term, 5 into 4 upon 9. यहाँ पर आपको in the first fraction there is no denominator, you have to make it 1. Okay, if we divide any integer with 1, we get the number itself, means or integer itself, so we can make its denominator 1. Hence 5 upon 1 multiply with 4 upon 9, we will get, देखिए, we have to multiply both numerators, so 5 multiply with 4 is equal to 20 and 9 multiply with 1 is equal to 9. हमने यहाँ पर वन डेनोमिनेटर इसलिए लगाया जिससे कि आपके लिए सम इजी हो जाए, बिकॉज ऑफ इट्स योर स्टार्टिंग. ओके, बट देयर इज नो नीड टू मेक इट्स डेनोमिनेटर 1. यू कैन सिंप्लीफाई दिस सम एज in which form is this. Okay, so 5 multiply with 4, आपको 9 को 5 से multiply नहीं करना है because this one is numerator not denominator. Hence we get 20 upon 9, 9 to the 18, इसको mixed fraction में convert कर दिया है. Now 3:1 upon 6 multiply with 15. यहाँ पर भी आपको second fraction के अंदर denominator नहीं दिया हुआ है, so पहले हम इस मिक्स को क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. आफ्टर दैट देखिए, अब इन्होंने क्या किया, इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना था. जब लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करते हैं तो जो भी हमारा इनके अंदर से कॉमन फैक्टर लेके कट कर देते हैं, बट इस कट करने की कंडीशन में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि आप न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को कट नहीं करेंगे. यू हैव टू कट विद फर्स्ट का न्यूमरेटर हो सकता है, सेकंड का डिनोमिनेटर हो सकता है, या सेकंड का न्यूमरेटर हो सकता है, फर्स्ट का डिनोमिनेटर हो सकता है, या फिर फर्स्ट के न्यूमरेटर से आप फर्स्ट का ही डिनोमिनेटर कट कर सकते हैं, सेकंड के न्यूमरेटर से सेकंड का डिनोमिनेटर, या फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर. ओके, तो आपको सिंपली मैं अगर एक बात बोलूँ तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कट नहीं होगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट नहीं होगा. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट हो सकते हैं चाहे वो फर्स्ट फ्रैक्शन का हो या फिर वो फर्स्ट से हम दूसरे का कट कर रहे हो. हियर यू कैन सी 3 2 6, 3 5 15. सो अभी ऐसा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जिससे कि ये सभी कट सके. 19 से 5 को मल्टीप्लाई किया, 95 डिवाइड विद 2 इंटू, यहाँ पर क्या होगा, डिनोमिनेटर में 1 ही होगा, 2 1 2. इसी तरीके से इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया. डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा वो ऊपर आ जाएगा डिवाइड विद, ये डिनोमिनेटर सेम ही रहता है. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है 16 इंटू 3 अपॉन 4. देखिए यहाँ पर 4 से 16 कट हो जाएगा, 4 4 जा 16. अब नीचे कुछ नहीं बचा है तो 4 3 जा 12 इज इट्स आंसर. ओके,
इसी तरीके से आप ये वाला सम करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नाउ सिंप्लीफाई 27/4 मल्टीप्लाई विथ 8/15 मल्टीप्लाई विथ 10/3। जैसे दो फ्रैक्शंस के साथ मैंने आपको फॉर्मूला बताया कट करने का, इसी तरीके से आप तीन फ्रैक्शंस के साथ भी कर सकते हैं। मीन्स ऊपर नीचे आपको कट करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कट करना है, ऊपर ऊपर का और नीचे नीचे से आप कट नहीं करेंगे। जैसे इफ़ यू वांट टू कट 3 से 15 को कट कर दें मैम, नहीं, 3 से 15 कट नहीं होगा, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर डिनोमिनेटर्स। 3 से 27 कट हो सकता है, ठीक है, 4 से 8 कट हो सकता है, 5 से 10 और 15 कट हो सकता है। यू कैन कट देम एज लाइक, ओके। इसी तरीके से चलिए बढ़ते हैं आगे। फ्रैक्शंस एज एन ऑपरेशन ऑफ, ये देखिए ये क्या करें, ये शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट 1/2 ऑफ अ स्क्वायर, हाफ ऑफ 1 हाफ ऑफ 2। हाफ ऑफ 2 मिलके क्या बना देते हैं, इसका आधा लिया इसका आधा लिया, दोनों का आधा आधा लेने पर क्या बन जाता है, पूरा 1 बन जाता है। यू कैन सी हियर इन योर फिगर नंबर 1 and 2। सो 2 शेडेड पार्ट मेक 1। 1/2 ऑफ 2 मीन्स 1 हो जाता है, 1/2 ऑफ 2, 1/2 मल्टीप्लाई विथ 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऐसे भी आपका क्या आ जाता है 1। सो वी कैन से दैट वी सी दैट of representation multiplication, here are some example using an operation of। कैसे 1/2 of 4, 2 2s are 4, कितना आ गया 2। 1/2 of 5 कितना हो गया 5/2। ऐसे ही 2/3 of 81 कितना हो जाएगा, 3 से इसको काट दिया, कितना आ गया 27। 27 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया 54। ऐसे ही इसमें करेंगे 5/7 of 98, इससे 7 से कट हो जाएगा, 7 1 से 7, 7 4 से 28, ओके। तो आ गया 5/7 of 98 is 70। Here 1/4 of a rupee, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं बच्चों, 100 पैसे। सो यू कैन सॉल्व दिस सम टू कन्वर्ट द रुपी इंटू पैसा। 1/4 इंटू 100, तो यू विल फाइंड आउट 25 पैसा। 3/4 ऑफ अ डे, एक डे में कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स। सो यू हैव टू डू दिस सम विद आवर्स। एंड 7/25 ऑफ अ किलोग्राम, किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं आप कन्वर्ट करेंगे। आफ्टर दैट यू हैव टू डू दिस सम। Now example number 12, which is greater 3/4 of 36 और 4/5 of 35। कौन सा ज़्यादा है, 36 का 3/4 ज़्यादा होता है या फिर 4/5 of 35 ज़्यादा होता है। तो यू हैव टू फाइंड आउट दिस एंड दिस डिफरेंटली। 4 से 36 को डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया 9, 9 3s are 27, means 3/4 of 36 is 27 and 4/5 of 35 is 28। So which is greater, 27 or 28? 28 is greater than 27, so we can say that 4/5 of 35 is greater than 3/4 of 36। Now value of the product, we know that the product of two whole numbers is greater than each of the two whole number। किन्हीं भी दो होल नंबर्स का जो वैल्यू होता है, प्रोडक्ट होता है, वो ज़्यादा होता है दोनों होल नंबर्स से। एज वी मल्टीप्लाई इफ 2 into 3 तो 6 आ गया, तो जो कि 2 से भी बड़ा है और 3 से भी बड़ा होता है, ठीक है। इफ़ वी मल्टीप्लाई 4 with 3 सो वी गेट 12। 12 3 से भी बड़ा है 4 से भी बड़ा है, ठीक है। सो इफ़ वी मल्टीप्लाई 2 whole numbers, the answer will always be greater than both two whole numbers। Now case number 1, when two proper fractions are multiplied, the value of their product is less than each of two fractions। यहाँ हमने whole numbers की प्रॉपर्टी पढ़ी, बट इन फ्रैक्शन क्या होता है, अगर हम दो प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट इज लेस देन ईच ऑफ टू फ्रैक्शन, दोनों ही फ्रैक्शन से कम आती है जो कि हमारा इनको मल्टीप्लाई करके वैल्यू आती है, ठीक है। ये हम करके देखेंगे, देन फिर हम कंपेयर कर सकते हैं। व्हेन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आर मल्टीप्लाइड द वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन ईच ऑफ टू फ्रैक्शन। लेकिन अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट आता है वो दोनों ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा होता है। देखिए 3/2 इंटू 5/4 दोनों ही इम्प्रॉपर है क्योंकि इनका न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से।
सो 5 3 ज़ा 15, 4 2 ज़ा 8, 15/8. आप इनको कंपेयर कर सकते हैं, ये 3/2 और 5/4 से ग्रेटर आएगा बाय एलसीएम मेथड और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. नाउ केस नंबर 3 इज व्हेन अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाई बाय एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. जब एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से. अभी हम सिर्फ प्रॉपर को प्रॉपर से कर रहे थे, इम्प्रॉपर को इम्प्रॉपर से कर रहे थे, लेकिन अब प्रॉपर को इम्प्रॉपर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. द प्रोडक्ट obtained is less than the improper fraction but greater than the proper fraction. जो प्रोडक्ट आएगा वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से तो कम होगा लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन से ज़्यादा होगा. ठीक है. नाउ वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं एक बार. ये सिर्फ 3 आपको केसेस दिए हुए हैं जिन्हें आपको माइंड में रखना है, क्योंकि थियोरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है. किसी भी एग्ज़ाम आप देने जाते हैं जब, तो थ्योरी के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, फिलअप्स में पूछे जा सकते हैं, ट्रू फॉल्स में पूछे जा सकते हैं. सो मैथ्स में थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, एज यू कैन सी इन योर लास्ट प्रीवियस क्लास बच्चों, जैसा कि मैंने आपको समझाया भी था आपकी प्रीवियस क्लास में. नाउ एग्जाम्पल नंबर 13. वंशिका रीड्स अ बुक फॉर 1:4/5 hours एवरी डे. वंशिका एक बुक को इतने घंटे के लिए रोजाना पढ़ती है. शी रीड्स द एंटायर बुक इन 10 days. अब उसने पूरी बुक को 10 दिन में पढ़ लिया. हाउ मैनी आवर्स इन ऑल डज शी टेक टू रीड द बुक. उसने कितने घंटे लिए पूरी बुक को पढ़ने के लिए. अब उसने 10 दिन तक अगर इतने घंटे पढ़ा है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कितने आवर्स वो पढ़ी है. देखिए एक दिन में पढ़ती है, इन 1 day शी रीड्स इतना आवर्स, तो 10 days में क्या पढ़ेगी, मल्टीप्लाई कर देंगे. तो उसके कितने आवर्स आ गए, 18 आवर्स में शी रीड्स द एंटायर बुक. ओके. नाउ एग्जाम्पल नंबर 14 देखेंगे एक बार. शिखाज एज इज 2/5 ऑफ द एज ऑफ हर एल्डेस्ट ब्रदर. शिखा की जो एज है वो अपने भाई की एज से 2/5 है. इफ हर ब्रदर्स एज इज 35 years, यदि उसके भाई की जो एज है वो 35 years है, देन हाउ ओल्ड इज शिखा. शिखा कितने ईयर्स ओल्ड है. शिखा की एज 2/5 ऑफ हर ब्रदर्स एज इज 35 years. सो 2/5 ऑफ 35, 5 7 से 35, 7 2 से 14. तो शिखा की एज कितनी आ गई, 14 years. Okay. Now example number 15. Find the perimeter and area of square field whose side is 5:1/4 meter long. You knew about it that perimeter of square is 4 into side and area of square is side into side. You can find out its area and perimeter easily if you know about the formula. Side of square is 5:1/4 meter. 4 5 are 20 plus 1 21/4 meter. Perimeter of square 4 into side हो जाएगा. 4 into side, 4 into side है 21/4. कितना आ गया, 21 मीटर. ऐसे एरिया निकालने के लिए साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे. जो भी मेजरमेंट हमें दे रखा है 21/4 into 21/4. Here we find out its area. 27:9/16 square meter. ओके. एज यू नो पेरीमीटर का जो यूनिट होता है वो वही होता है जो कि हमारा साइड का यूनिट होता है, बट एरिया का यूनिट स्क्वायर यूनिट होता है. Here is our last example. Example number 16. Vinay covers 7:1/2 kilometer in 1 hour. Vinay 1 घंटे में 7:1/2 किलोमीटर कवर कर लेता है. How much distance will he cover in 2:4/5 hours? कितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो 2:4/5 hours के अंदर. क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. 7:1/2 को इन्होंने क्या किया, पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया है मिक्स से. देन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 hour 15/2 किलोमीटर. डिस्टेंस कवर्ड इन 14/5. दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे. देन वी गेट आवर आंसर, दैट इज 21 किलोमीटर. मीन्स Vinay covers 21 kilometers in 2:4/5 hours. Now exercise number 2.3. Multiply and reduce to lowest term. क्या करेंगे, सिंपली अगर कुछ कटता है तो काट देंगे, अदरवाइज इनको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे. आफ्टर दैट योर सेकेंड सम इज मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. इन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर को ऐसे ही लीव नहीं करना है, उसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखाना है. मिक्स फ्रैक्शन इसको बोलते हैं, आपको पता है, इस तरीके से इस फॉर्म में जो होता है, मीन्स होल विथ
fraction. Now find 1/2 of 3:2/9. 1/2 मल्टीप्लाई विद, इसको कन्वर्ट करके इम्प्रॉपर में देन हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कटेगा उसे कट कर देंगे, ऐसे ही ये दोनों पार्ट्स हो जाएंगे. नाउ सम नंबर 4, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म. इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मीन्स हम उसे जितना भी कटेगा उसे हम कट कर देंगे. Now our next sum is sum number 5, which is greater 2/3 of 1/5 और 3/5 of 5/6. हम इनको डिफरेंटली अलग अलग निकालेंगे. पहले 2/3 of 1/5 निकालेंगे, देन 3/5 of 5/6 निकालेंगे. इसी तरीके से इस सम के अंदर देन उनको हम कंपेयर करेंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है. फाइंड 3/4 ऑफ अ ईयर. ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स. तो 3/4 ऑफ 12 कितना आ जाएगा? 9 मंथ्स. ठीक है. ऐसे ही रुपी को पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे, आर को मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. नाउ सम नंबर 7, ये आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं. प्रियंका हैज़ 24 एप्पल्स, 3/4 देम आर फाउंड रोटन. 24 का 3/4 रोटन है, मीन्स खराब है. फाइंड द नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स. 4 6 24, 6 3 18 रोटन एप्पल्स निकल गए. रेक्टेंगल पार्ट का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है. एरिया निकालना है. एरिया क्या होता है? L/B, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया निकल आएगा. देन एप्पल्स आर सोल्ड एट रुपीज़ इतना पर किलोग्राम, कॉस्ट ऑफ इतना किलोग्राम. तो हम क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉस्ट ऑफ इतनी 6:1/2 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स की कॉस्ट आ जाएगी. नाउ सम नंबर 10 इज रोहित कवर्स इतना किलोमीटर्स इन 1 आवर. इतने आवर्स में कितना कन्वर्ट करेगा? फिर से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. ये सारी वर्ड प्रॉब्लम्स आपकी मल्टीप्लिकेशन की है, सो यू हैव टू डू देम ऑल. ओके स्टूडेंट्स, सो ये एक्सरसाइज आपको फेयर नोटबुक में करनी है. गुड डे स्टूडेंट्स.